नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, उस पे है एसआईपी में पैसे लगा रहे हैं, फ़ोन खो गया, पासवर्ड भूल गया तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे जिस मोबाइल से कर रहे हैं, जिसमें ऐप है, वो कहते हैं कि खो गया, फ़ोन खो गया। तो अब दो बात हो सकता है, वही नंबर आपके पास है या न्यू नंबर है, नंबर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोनों बात अलग अलग है कि अगर वही नंबर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नया फ़ोन लीजिए, सिम लगाइए, वही नंबर है, वही मोबाइल नंबर, वही ईमेल आईडी चल रहा है, तो पासवर्ड फॉरगॉट करेंगे, आपका ओटीपी मोबाइल ईमेल पे आएगा और हो जाएगा। पंगाबाजी यहाँ पे है, न्यू नंबर है, ईमेल आईडी भी भूल गया, मोबाइल भी चला गया, ओटीपी भी नहीं आ रहा है, सब खत्म हो गया। वैसे स्थिति में आपको ऑफिस जाना है, जो आपको ऐप प्रोवाइड किए हैं उसका एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे ईमेल आईडी नया वाला, मोबाइल नंबर लिख के आईडी प्रूफ के साथ उनको फॉर्म साइन करके भेजेंगे, तो ये दोनों अपडेट हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लिए हैं तो वहाँ के ब्रांच में जाएंगे। मान लो ऐप से आपने नहीं लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, ऑफिस से लिया है, ऐप आप चला रहे हैं, लेकिन उस केस में आपको इंडिविजुअल एएमसी में जाना पड़ेगा, फॉर्म भर के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा, आईडी प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है, पैसा आपका कहीं नहीं जा सकता है। म्यूचुअल फंड का जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है नॉन ट्रांसफरेबल। जब स्टेटमेंट आप देखेंगे सबसे ऊपर में लिखा रहेगा या कहीं पे भी लिखा होगा नॉन ट्रांसफरेबल। ये निपॉन म्यूचुअल फंड के केस में मैं अपना स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब आप किसी को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या किसी के हाथ में लग गया, आपने एड्रेस पे भेजा, वो किसी हाथ में लग गया और वो पैसा निकाल लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 500, 1000, 2000 का नोट नहीं है, किसी को मिल गया तो वही ले लेंगे, भंजा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट किसी के पास मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, जो आपने अकाउंट दिया था वही आएगा। पासवर्ड भूल गए, यूजर आईडी पासवर्ड किसी ने ले लिया, जो कर लिया, सब कुछ हो गया खत्म, पैसा अकाउंट में ही आएगा। मान लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया, चला गया पता, रिडीम करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब आपका एटीएम भी किसी के पास है, उसका पासवर्ड भी पता है बगल वाली अगल वाली को, तो निकाल लेंगे, जय श्री राम हो जाएगा। तो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो घबराइए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एईएम कैसे मालूम करते हैं। एईएम कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए आपको एक गाना गाना पड़ेगा, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, वो गाना गाना पड़ेगा। वो गाना यहाँ पे है, यहाँ पे टच करना पड़ेगा। StarSIP.in में जाएंगे, मैं दूसरे वेबसाइट का क्यों बताऊंगा, कैसे होगा, मैं तो अपना ही बताऊंगा ना। यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, एईएम कैसे चेक कर सकते हैं। तो टच किया, यहाँ एईएम वाइज ऑल इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स का दिखा देंगे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 39,000 करोड़ रुपया है इसमें। कोटक फ्लेक्सी कैप 37,000 करोड़, आईसीसी प्रोटेक्शन ब्लू चिप 35,000 करोड़, एसबीआई ब्लू चिप 35,000 करोड़। इस तरह से करके एईएम देख सकते हैं। सबसे लास्ट में एईएम देखें किसका होगा, सबसे लास्ट में बहुत फंड है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया हमने, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब है इसमें। तो ये है 5 करोड़ टॉरस इंफ्रा फंड में 5 करोड़ एईएम है। तो एईएम वाइज आपको जाना है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, आपको कुछ नहीं पता है, ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में करना है, तो ऑल इक्विटी सेलेक्ट करके जो आपको 15-20 टॉप में एईएम वाइज दिख जाए, 15-20 मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर लगा दीजिए, बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न। ये बहुत बार कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर CAGR का बात करें, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो क्या है, बैंक एफडी जैसे 10% है, वो कंपाउंडिंग रिटर्न देते हैं, ये 10% है। कोई भी बोलते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, सुकन्या योजना, प्रोविडेंट फंड, जो भी बोलते हैं परसेंटेज, वो नॉर्मली CAGR का ही बात करते हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न का बात करते हैं। अगर कुछ भी नहीं बोला है, कहीं पे लिखा हुआ है, लिखा है 10%, 12%, 15% और कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है डिफॉल्ट में वो CAGR है, एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न है। अगर साफ साफ लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट अर्थ है कि आपको CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न दिया जा रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब टोटल 100 रुपया लगाया, बाद में 500 मिलेगा, जब भी मिला, टाइम नहीं है पता है, 500 मिला तो 400% का मुनाफा हो गया। यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है।
अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त हैं, रोज ऑफिस आते हैं, पूछते हैं आपस से आज कितना चुम्मा लेके आया, तो बोलते हैं 1, और दूसरा बोला तुम, बोला 2। रोज पूछते हैं, बोला आज वही 1, दूसरा वही 2, रोज। तो ये एनुअल रिटर्न हो गया, कांस्टेंट है। 10 साल से 18% रिटर्न लिखा है, मतलब 10 साल से 18 18 18 18 18 देते जा रहे हैं। ये 2-3 साल से ऐसा कर रहे हैं, 1 और 2 ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन वाइफ जो है वो काउंट करके बैठी है, 712 चुम्मा ले चुके हैं अभी तक, और दूसरे वाले बोल रहे हैं 1470 आज तक हो गया है, आने दीजिए फिर बताते हैं। तो ये पूरा का पूरा काउंट करके बैठे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं 1 1 1 1 2 2 2 2, वो हो गया एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न। लेकिन ये सालों साल से चलता आ रहा है, सब कुछ जोड़ जाड़ के बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब टोटल जोड़ के बैठे हैं, एनुअल रिटर्न मतलब बोल दिया हर साल वही मिलता जा रहा है। अब आखिरी में आता है XIRR, खतरनाक। जो व्यक्ति 10 से 12 तक पढ़े हैं ना, 10 से 12 तक, उसके लिए वही एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअल रिटर्न काफ़ी है। लेकिन इसके बाद जो पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, टाई कोट पहन के अंग्रेजी मीडियम, उसके लिए आता है XIRR। पढ़ना पड़ेगा ना, 3 साल कैसे बिताएंगे। तो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 6 महीना तो इसी वर्ड में चला जाएगा। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्जेक्टिव 4 बार 5 बार इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अब ये खतरनाक है। ये बोलते हैं खोपड़ी लगा के कि SIP आप कर रहे हैं तो पहले माह गया, दूसरे माह गया, तीसरे माह गया, तो कैसे निकालेंगे। इसको आप 1 टाइम मानिएगा। पहला बार जो पेमेंट किया SIP में, ये 1 टाइम 1 हो गया, दूसरा 1 टाइम 1 हो गया, तीसरा 1 टाइम 1 हो गया, और सबको एवरेज करके निकालेंगे तो XIRR निकलेगा। अब खतरनाक गेम में घुसते हैं। यहां पे देखते हैं, जो 10 से 12 तक पढ़े हैं उसका वीडियो यहीं तक है, छोड़ दीजिए, स्किप कर जाइए, समझ में नहीं आएगा। जो इसके आगे पढ़े हैं, एकदम खतरनाक वाला पढ़ाई, तो उसके लिए है कि 1000 रुपया लगाया और 100 रुपया मुनाफा हुआ। हर बार 1000 रुपया लगाया, 100 रुपया मुनाफा हुआ, हर बार 1000 रुपया लगाया, 100 रुपया मुनाफा हुआ। ऐसे करके 12 महीना पैसा लगाया, और जो पैसा लगाया वो 100 रुपया ही मुनाफा हुआ उसमें, तो टोटल मिला के 1200 रुपया मुनाफा हुआ। लगाए थे 12,000 और 1200 रुपया मुनाफा हुआ, तो 13,200 रुपया मुनाफा हुआ। मतलब ये जो पैसा लगाए तो इसमें 100 रुपया ही मुनाफा हुआ, और ये 12 महीने तक रहा। दूसरे में जो लगाया 100 रुपया हुआ, और वही जो है 11 महीने तक पड़ रहा है एवरेज के रूप में। इस तरह से करके 13,200 रुपया आ गया। जनवरी 22, फरवरी 22, मार्च 22, इस तरह से करके 1 साल चला। तब इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ऐसे करके लगता गया लगता गया लगता गया, और एवरेज के रूप में आया 18.88%। फार्मूला ये है कि इक्वल टू लिखेंगे एक्सेल सीट में, XIRR लिखेंगे A2 से A14 तक। A2 क्या है, ये A2 है एक्सेल सीट में, A यहां है और 2 यहां है। पहला 1000 माइनस मतलब जेब से पैसा गया, A2 से लेके A14 तक। A14 तक पैसा जेब से गया, A14 तक पैसा टोटल है, मतलब 13 तक पैसा जेब से गया और 14वें बार में पैसा हमको आया, इसलिए यहां पॉजिटिव है। 13,200 रुपया हमारे जेब में आया प्लस में, और जब जब पैसा जा रहा है जेब से वो माइनस में। उसके बाद ब्रैकेट में है D2 से D14। ये क्या है, D2 से D14, ये डेट है कि D2 से लेके D14 तक। कॉलम D है और 2 से स्टार्ट हुआ था, ये 2 से स्टार्ट हुआ था और 14 तक ये चला, जनवरी 23 तक 1 साल चला। अगर इस फार्मूला को ऐसे पुट करेंगे और सबमिट मारेंगे इंटर, तो 18.88% आएगा। हो गया ना, 3 साल इसी में बीत जाएगा। अब नॉर्मली अगर बात करें, चाल चले सादा, निभे बाप दादा, इतना समझ में नहीं आया। नॉर्मल बात करें कि 1,000 रुपया लगाया था, 1 साल लगाया था, 17.5 रिटर्न मिला, तो 13,200 रुपया हुआ। वहां भी 13,200 हुआ, वहां रिटर्न कितना दिखा 18.88, यहां कितना हुआ 17.5। 1 साल में 2 साल में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखा सकता है, 1-1.5% का। लेकिन लंबे समय में 20 से 25 साल 15 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, XIRR और CAGR बराबर हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 1 साल के ड्यूरेशन में ये डिफरेंस देखा जाएगा। तो ये कहानी था, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजू जी ये बताइए, लार्ज कैप में 15 से 20 साल SIP करें तो क्या नुकसान होगा या स्मॉल कैप में ही लाभ होगा? ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं 20 साल में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके देखते हैं। इसके लिए
हम वही StarSIP.in के कैलकुलेटर में आते हैं और पहले हमने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है 20 ईयर्स। एक बार 10 लाख रुपया रखा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले हम 1 टाइम का देख लेते हैं, बाद में SIP का देख लेते हैं। HDFC टॉप 100 एवरेज रिटर्न पिछले 20 साल में 19.81% का रिटर्न दिया, 10 लाख का वैल्यू 3,72,00,000 बनाया। इसी तरह से इन सारे का रिटर्न दिखा रहे हैं लार्ज कैप में। एवरेज का बात कर लेते हैं, पिछले 20 साल में 17.09 मतलब 17% का रिटर्न मिला। अब स्मॉल कैप का बात कर लेते हैं, मिड कैप का बात कर लेते हैं। पिछले 20 साल में स्मॉल कैप होता नहीं था और मिड कैप वाला ही स्मॉल कैप ही होता था, क्योंकि मिड कैप बोलते थे और फंड मैनेजर स्मॉल कैप लेके रखते थे, कोई रेगुलेशन नहीं था। तो अगर 20-15 साल से पहले कोई मिड कैप आपको दिख रहा है तो एक्चुअल में वो स्मॉल कैप ही था। लार्ज कैप बहुत कम होगा, स्मॉल कैप स्टॉक ही उसके अंदर होगा। तो मिड कैप का बात कर लेते हैं। पिछले 20 साल में 10 लाख रुपया लगाया, पहला फंड आता है निप्पॉन ग्रोथ फंड। ये मेरा पहले जिंदगी का पहला फंड मेरा भी यही था, 3,000 पर मंथ का। 2003 से लेके अब तक 10 लाख का वैल्यू बनाया है 6,54,00,000 रुपया। समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा, इतना रिटर्न है ये, नहीं समझ में आएगा। 10 लाख रुपया का प्लॉट लिए थे, वो तो रोड में चला गया, भूकंप आ गया, गिर गया, हथियार लिया, ख़त्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बात होगा। यहाँ पे 6,54,00,000 रुपया है। किसको किसको मिला है बताइए, दिखाइए। जिसने भी किया है सबके पास है, हमारे पास भी है। इतना ज़्यादा नहीं है, इससे 6 गुना कम है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज का बात कर लेते हैं। वहाँ आपने देखा था पिछले 20 साल में 17%, यहाँ हो गया 19% का रिटर्न। अब खेल तो अभी मजा आएगा। 20 साल का बात छोड़ देते हैं, अब रेगुलेशन चेंज हुआ है। 10 साल का बात करते हैं। रेगुलेशन अब से शुरू हुआ है कि भैया लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप, ऐसे करके। तो यहां पे पिछले 10 साल में बोलते हैं, पहला फंड आता है मीरा एसेट लार्ज कैप। इसने 16% के रेट से 10 लाख का 45 लाख बनाया है। निप्पॉन लार्ज कैप ने 10 लाख का 43 लाख बनाया। पिछले 10 साल में 4 गुना हुआ है लार्ज कैप भी। कौन कौन जमीन, कौन कौन फ्लैट किया होगा, लिए होंगे ना 2013 में। सपनों का शहर, सपनों के शहर में एक छोटा सा आशियाना, बर्फी साइज का टुकड़ा, कॉर्नर वाला, सेंटर वाला, दुर्गा स्थान रेलवे स्टेशन वाला, लिए थे ना। कितना वैल्यू है वो खुद पता कर लीजिए। यहाँ पे है लार्ज कैप में 43 लाख रुपया, 15% का रिटर्न। एवरेज का बात कर लेते हैं। एवरेज, ये एवरेज अगर है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 साल में लार्ज कैप बहुत ज़्यादा फंड है। 13.2% का रिटर्न है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप का। पहले तो चेंज करते हैं इसको स्मॉल कैप में, और लास्ट 10 ईयर्स देख लेते हैं। 10 ईयर्स में एवरेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज आता है 20.53। आपको लार्ज कैप में आया 13.2 और दूसरे में आया 20.53। टॉप का फंड देखेंगे, जिसने 10 लाख का बनाया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2013 में 10 लाख रुपया रखा था, वैल्यू बनाया है 1,10,00,000 रुपया। 10 साल में 10 गुना हुआ है। समझ में आया? नहीं, फिर से बोलूं, 10 साल में 10 गुना हुआ है। ये 10 लाख रुपये मूलधन है और 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, एकदम बगल में था आपका, कोई बताया ही नहीं, कर्मचारी को भी नहीं बताया। वो अभी अपना पैसा सेफर सेफेस्ट। बैंक वाला तो मस्ती है, जैसे घुसे 50 लाख 1 करोड़ का लोन, हमको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, हमको सिंपल इंटरेस्ट लगता है। यहाँ भी घर, वहाँ भी घर, जहाँ पोस्टिंग है वहाँ घर, और नौकरी करेंगे 57 साल तक, और गाली रोज देंगे। इंश्योरेंस बेचवाता है, यूलिप बेचवाता है। अरे कौन बोल रहे हैं नौकरी करने? एक घर बेचिए, घर में बैठ जाइए, वो कीजिए जो काम करने का मन है। हम वही कर रहे हैं जो हमको काम करने का मन है, किसी को गाली नहीं देते हैं। हमको रोज संडे लगता है, डेट भी पता नहीं चलता है। आप ऐसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं? हाँ, ऐसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो एक प्लॉट बेच दीजिए, बेच के घर में आ जाइए, वही कीजिए जो आपको मन करता है। लेकिन नहीं, ज़िंदगी नहीं बदलना है, देखना है दूसरे को। अरे वो बड़ा अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, आप नहीं जी सकते हैं, मरने के बाद जिएंगे। पता नहीं क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ें आगे, दिमाग ख़राब हो गया। लोगों को देखते ना दर्द होता है, हमसे ज़्यादा अमीर बेचैन है। टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में, शुगर बीपी का गोली भी चल रहा है, माथा का बाल उड़ गया है, आंखों पे काला आ गया है, पैसा ज़्यादा है, गाड़ी 4-4, बंगला बहुत, लेकिन ज़िंदगी नरक जैसा जी रहे हैं। चलिए फिर से आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि लार्ज कैप में करूं कि स्मॉल कैप में करूं। तो डिफरेंस आपके पास है, लार्ज कैप में कितना बनाया और स्मॉल कैप में कितना बनाया,
जस्ट डबल का डिफरेंस आप देख रहे हैं, इतना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा यदि आपके पास लंबा समय, तो 15 साल 20 साल समय है। बहुत लोग बोलेंगे अरे स्मॉल कैप काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया, बोलेंगे अदर जगह पे, लेकिन आप हर 10 साल में देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप ही अच्छा किया होगा। लार्ज कैप कम छोटे ड्यूरेशन के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन आप जहाँ पैसा लगा दीजिएगा ना वहीं बने रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि स्मॉल कैप में पैसा लगाइए और लंबे समय तक बने रहिए। फिर यहाँ पे आ जाता है कि SIP में क्या, SIP के लिए इस ग्राफ को टच करेंगे और हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है, तो लास्ट 15 ईयर्स में देख लेते हैं। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ किया, तो DSP स्मॉल कैप ने 9 लाख का बनाया 49 लाख, कितना 20% का रिटर्न। एवरेज का देखते लेते हैं कि स्मॉल कैप में एवरेज 17.52 का रिटर्न मिला है। ये बात है स्मॉल कैप का। अब लार्ज कैप का बात कर लेते हैं कि लार्ज कैप में SIP किया, वही 15 साल वही 5,000। पहला फंड आता है मेरा एसेट लार्ज कैप, 9 लाख रुपए जमा हुआ है, 31 लाख बनाया है, 15.41% का रिटर्न। एवरेज का बात कर लेते हैं, तो एवरेज के रूप में देखेंगे SIP के केस में, तो यहाँ पे आता है 12.27। लार्ज कैप में आया पिछले 15 साल में 5-5 हज़ार का SIP का एवरेज रिटर्न 12.27, और स्मॉल कैप में आया 17.52। यहाँ पे हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट करके रखा है, तो डिफरेंस आपके सामने है। और ज़्यादा अच्छा समझना है StarSIP.in में जाइए, वन टाइम को SIP को कैलकुलेटर को कैलकुलेट कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लार्ज कैप करना चाहिए, मिड कैप करना चाहिए, स्मॉल कैप करना चाहिए। मोटा मोटी साधारण बात बता रहा हूँ आपको, 15 साल से ऊपर टाइम है, स्मॉल कैप में पैसा झोंकते जाइए। जब वो पहला 1 करोड़ रुपया हो जाए फिर पूछ लीजिएगा बैलेंस फंड में कर दूं, लार्ज कैप में कर दूं, मल्टी में कर दूं, फ्लेक्सी में कर दूं। बाद में पहला 1 करोड़ धोनी की तरह चौवा छक्का मारना है, 15 साल में 1 करोड़ रुपया पाना है, उसके बाद सेफेस्ट वाला गेम खेलना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छे कमेंट्स क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। आपको म्यूचुअल फंड का बेहतरीन ऐप चाहिए भारत देश में, तो एसेट प्लस का नाम है। इन्वेस्टर के लिए भी ऐप है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है, कोई चार्ज नहीं है। इन्वेस्टर मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, छलांग लगा के नदी में कूदना है 100 रुपया से। खोपड़ी का ब्लूटूथ जब ऑन होगा फिर यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 20 लाख जितना करना है कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला 500 रुपया ट्रांजेक्शन करेंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। कि इससे आसान कोई तो ऐप ही नहीं है। अपने बिजनेस को यहाँ पे 10 टाइम्स कर सकते हैं, हमने कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।